कि ये पौड़ी जनपद के पौड़ी विधानसभा के देवप्रयाग में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में किस प्रकार से एक ठगी का मामला सामने आया है और उस ठगी के मामले को लेकर कई किसानों के नाम पर वहाँ पर ठगी की गई है, घोटाला किया गया है। और जिस प्रकार से किसान जो ऋण लेते हैं समितियों से, समितियों को जो ऋण वापस करते हैं, तो वहाँ के जो सचिव थे नियुक्त, उन सचिव साहब ने वहाँ पे पैसा जमा नहीं किया और अपनी जेब में ही पैसा डाल दिया। और अब जो वहाँ के जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, जिन्होंने लोन लिया था, वो लोग उन लोगों पर जो उनका जो किस्त थी, लोन की किस्त थी, वो जमा नहीं हुई और उनकी लायबिलिटी उनके ऊपर खड़ी हो गई है। आज इसी की शिकायत करने कुछ युवा साथी यहाँ पहुँचे हैं। क्या नाम है साहब का? रोहित भट्ट। रोहित जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जिला सहकारी समिति देवप्रयाग का मामला है और इसमें कई काश्तकारों ने जो किस्त दी थी 1-2 साल के अंदर अंदर, उनकी किस्तें बिल्कुल भी डाटा में नहीं चढ़ी हुई हैं। अभी जो नए संयुक्त पहले जो सचिव थे वो थे शैलेंद्र गैरोला, और अब नए सचिव जब नियुक्त हुए तो उन्होंने बताया कि आपकी कोई भी किस्त का यहाँ रिकॉर्ड नहीं है, सबके ऊपर जो जितने भी लोन था वो जैसा है वैसा ही है। दूसरी ये बात है कि जो वो सचिव थे उनका जो हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं सहकारिता के, वो उनके स्टाफ के भी मेंबर हैं और समय समय पे ये धमकी भी देते रहते हैं कि हमारे मंत्री जी के आदमी हम कई लोगों को। उसके अलावा ये है कि पंचायत चुनाव आने वाला है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पंचायत में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे, तो नो ड्यूज़ जो लगता है सहकारी समिति का, उसके न होने से वो अपात्र हो जाएंगे सारे लोग। और उन्होंने लगभग नहीं भी होगा, हमारे क्षेत्र से सफदर खाल से कम 50-60 लाख से ऊपर का घोटाला करा हुआ है ये। तो इसकी जांच हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र से अतिशीघ्र हो। आपका कितना पैसा होगा? मुझ पे भी है और भी लोगों पे है, किसी पे 3 लाख, किसी पे 4 लाख, किसी पे 5 लाख बकाया उन्होंने लगाया हुआ है, जबकि किसी का लोन 1 लाख का था, किसी पे हमारे जैसे 20-30 हज़ार का ही अब बकाया था वहाँ पे। लेकिन उनके रिकॉर्ड में अभी तक जो लेज़र है उनका, उसमें पूरा 3 लाख, किसी में 4 लाख दिखा रहा है रिकॉर्ड में, दिखा रहा है। इसका मतलब कहीं लेजरों में भी कहीं ना कहीं घोटाला है, तो बुक में देखा गया है कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, इसीलिए उनको दूसरी जगह अटैच किया गया है। लेकिन अभी तक इस पर जांच नहीं हुई है, इस पर कार्रवाई नहीं। आज ये लोग जिलाधिकारी के पास आए थे, जिलाधिकारी के पास उन्होंने अपना शिकायती पत्र दे दिया है। जो सहकारिता के निबंधक हैं उनके पास भी अपना शिकायती पत्र दे दिया है। देखते हैं कि किस प्रकार की कार्रवाई में क्या, कब ये कार्रवाई होती है। अभी हम बात करते हैं जो सहकारी विभाग के जो निबंधक हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से इस मामले की जांच आप कर रहे हैं और जो उन्होंने शिकायत की है वो सही है या गलत है। तो कितना पैसा आपका? मेरा 40,000 रुपये रह गया रिकॉर्ड के हिसाब से, लेकिन मेरे पे 1,38,000 रुपये बकाया लगा रखा है। जो हमारे पास रसीदें हैं वो हमारे पास संभाल के रखी हुई है। आपने रसीद संभाल के रखी हुई है और वहाँ जमा कितना हुआ है? जो कोई गूगल पे से मांगा उसने पैसा, उसका हमें कुछ नहीं मिला हुआ है अभी। उसने अपने अकाउंट में मांगे है कि समिति के अकाउंट में मांगे, ये हमें पता नहीं है, लेकिन उसने कहा गूगल पे कर दो और हम आपको रसीद भेज देंगे। अभी तक कोई रसीद नहीं भेजी हमारे पास। तो आपका 40,000 रुपये बाकी रह गया और बाकी वहाँ कितना दिखा रहा है? 1,38 दिखा रहा है। इसका मतलब आपने पैसा जमा किया नहीं? हाँ, वहाँ दिखा रहे हैं। जब हम परमानेंट हमारी किस्तें जाती रहती है हर मंथली। ऐसे कितने लोग होंगे? ऐसे कम से कम होंगे 30-40 आदमी होंगे। 30-40 लोग? हाँ जी। तो देखा साथियों, इस सहकारिता में फिर एक नया घोटाला सामने आया कि किस प्रकार से सचिवों ने किसानों के नाम पर घोटाला किया और उनका जो पैसा है वो डका। तो साथियों, जिस प्रकार से हमने बताया कि देवप्रयाग में जो सहकारी समिति है उसमें कहीं ना कहीं एक घोटाला हुआ है, गबन का मामला है। जो लोगों ने शिकायत की है, उनकी शिकायत के आधार पर उन्होंने जिलाधिकारी से भी पत्र दिया और आप बता दें कि जिला सहायक निबंधक सहकारी समिति का जो ये ऑफिस है, जो यहाँ पे AR बैठते हैं, उनके पास हम पहुँचे थे, लेकिन उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया है कि मेरे पास कोई अपडेट नहीं है और मैं इस संबंध में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो सहकारी समितियाँ हैं उसमें कहीं ना कहीं अभी एक मामला खुला है, कहीं और मामले भी इसमें खुल सकते हैं। और जिस प्रकार से जो निबंधक हैं यहाँ के सहकारी समिति के, जो यहाँ पे सहायक निबंधक यहाँ पे बैठते हैं, उनका साफ कहना है कि मैं कोई बात करना ही नहीं चाहता, मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, जब अपडेट होगा उसके बाद आप बात कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का जवाब जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो दे रहे हैं। और उसके बाद अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। आज ये शिकायत एक प्रतिनिधिमंडल मेरे सामने लेके आया था और उसमें जांच की अपेक्षा की गई थी। इसी क्रम में AR कोऑपरेटिव से मैंने तत्काल जांच करवा के आख्या प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्देश किया है और अगर इसमें किसी के द्वारा गबन जैसी स्थितियां बनती है तो कठोर कार्रवाई जो की जानी है आवश्यक रूप से की जाएगी।